दोस्तों हमने डोमेन होस्टिंग और सी पैनल की सीरीज में अभी तक ये देखा कि वेबसाइट किस तरह काम करती है, डोमेन क्या होती है, होस्टिंग सर्वर क्या होते हैं और कौन कौन से होस्टिंग पैकेजेस हैं किन किन बिजनेसेस के लिए। आज की क्लास में प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि आपने कहां से होस्टिंग परचेज करनी है, होस्टिंग में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जो हमें फ्यूचर में भी फायदेमंद साबित हो। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सत्तान सलीमी और आप देख रहे हैं द सलीमी चैनल। दोस्तों हमने बात की थी होस्टिंग पैकेजेस तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले शेयर्ड होस्टिंग, उसके बाद वीपीएस और उसके बाद डेडिकेटेड सर्वर। अब शेयर्ड होस्टिंग, जब भी आपके पास कोई क्लाइंट आता है या आपने भी अपनी वेबसाइट बनानी स्टार्ट करनी है तो उसके लिए आपको शेयर्ड होस्टिंग ही रिक्वायर होती है। क्यों? क्योंकि शेयर्ड होस्टिंग चीप होती है, सस्ती होती है और उससे आपका काम हो जाता है। वीपीएस जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिनके काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आ रही है या आपने ब्लॉगिंग करनी है और आपको पता है कि आपके ब्लॉग पे डेली के कोई 25,000 या 60,000 विजिटर्स ने आना है, तो उसके लिए आप वीपीएस ले सकते हो। और डेडिकेटेड सर्वर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन वाले लेते हैं या जिसपे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आनी होती है या फिर आपका ब्लॉग बहुत ज़्यादा चलना शुरू हो जाता है, वेबसाइट बहुत ज़्यादा चलती है तो वहाँ पे डेली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक आती है, वहाँ पे आप डेडिकेटेड सर्वर लेते हो। तो सबसे पहले होस्टिंग परचेज करने के लिए काफ़ी वेबसाइट्स हैं। अगर आप गूगल पे जाके शेयर्ड होस्टिंग लिखो तो काफ़ी ज़्यादा होस्टिंग आपके सामने आ जाएंगी। मुझे जिनका पता है, जिनके साथ मेरा एक्सपीरियंस है, वो मैं सबसे पहले लिखता हूँ जी ब्लू होस्ट। उसके बाद आप इन मोशन गूगल पे सर्च करो तो यहाँ पे होस्टिंग आ जाएगी इन मोशन, इसको आप क्लिक कर लो। उसके बाद यहाँ पे होस्ट गेटर, ठीक है। हमने तीन जो होस्टिंग वेबसाइट्स हैं वो हमने ओपन कर ली। यहाँ पे एक होस्टिंग वेबसाइट है GoDaddy, बहुत आपने नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट सुनी होगी। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप कभी भी ना लें। अगर आपका क्लाइंट उस पर है तो समझ जाओ फिर आपको काफ़ी सर खपाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही स्लो है। जितना मर्जी आप उसका अच्छा पैकेज ले लो, बहुत स्लो सर्वर है उसके। अगर आपके क्लाइंट ने GoDaddy पे सिर्फ डोमेन ली हुई है और अभी उसने होस्टिंग सर्वर लेना है और आपसे पूछ रहा है कि मैं कौन सा लूँ, तो आप ब्लू होस्ट, होस्ट गेटर या इन मोशन में से कोई भी रिकमेंड कर दें, या जिनके साथ आपका एक्सपीरियंस अच्छा है आप उसको रिकमेंड कर सकते हो। ब्लू होस्ट पे हम जाते हैं तो यहाँ पे होस्टिंग लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा है शेयर्ड होस्टिंग, यहाँ पे क्लिक करते हैं। होस्ट गेटर पे जाते हैं तो यहाँ पे लिखा है वेब होस्टिंग, यहाँ पे क्लिक कर लो। इन मोशन पे जाएं तो यहाँ पे लिखा है वेब होस्टिंग, बिजनेस होस्टिंग पे क्लिक कर लो। अब आपके सामने यहाँ पे तीन पैकेज उन्होंने बनाए हुए हैं। इन्होंने भी तीन पैकेज बनाए हैं और इन्होंने भी तीन पैकेज बनाए। तो बताने का मकसद ये है कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजी जो है वो ऑलमोस्ट इनकी सेम ही होती है। कुछ पैकेज में थोड़ी चीज़ें देंगे, सेकंड वाले में उसमें ज़्यादा और थर्ड वाले में उससे ज़्यादा। ब्लूस्ट पे जाते हैं। अब यहाँ पे बेसिक पैकेज है, प्लस पैकेज है, प्राइम पैकेज है। यहाँ पे प्लस और प्राइम में कोई खास फर्क नहीं है, सिर्फ लास्ट पे साइट बैकअप दिया है कि ये खुद अपने आपकी जो वेबसाइट है उसका बैकअप अपने सर्वर में रखेंगे। बेसिक पे जाते हैं और सबसे पहले लिखा है आपके सामने वेबसाइट 1 और उसके आगे प्लस पैकेज में अनलिमिटेड और प्राइम में अनलिमिटेड। अब वेबसाइट 1 का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप अपने जो भी आप होस्टिंग सर्वर परचेज करने जा रहे हो उसमें सिर्फ आप एक डोमेन नेम रख सकते हो। मतलब आपने वेबसाइट परचेज की है, आपने डोमेन नेम परचेज किया saptan.com, तो saptan.com सिर्फ जो आप यहाँ पे सर्वर खरीदोगे उसमें सिर्फ saptan.com रख सकते हो। किसी और की वेबसाइट फॉर एग्जांपल बायोटेक सॉल्यूशंस जो है वो उसमें biotechsolutions.org नहीं रख सकते, सिर्फ एक आपको वेबसाइट अलाउ करते हैं। तो मेरे ख्याल से गलत बात है। एक तो आपने पैसे देने हैं और ऊपर से सिर्फ एक ही वेबसाइट आप रख रहे हो। ऑल दो इसकी प्राइस कम है लेकिन एक सर्वर पे एक वेबसाइट कोई इतनी अच्छी बात नहीं है। आपके पास एक ऐसा सर्वर होना चाहिए जहाँ पे आप एक से ज़्यादा वेबसाइट रख सकते हो, क्योंकि आपका डिफरेंट प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं। आप क्लाइंट की वेबसाइट भी उसके अंदर रख सकते हो, अपनी वेबसाइट भी जो आपने स्टार्ट करनी है, ब्लॉग स्टार्ट करना है, वो आप रख सकते हो। तो अगर आप बार बार बेसिक खरीदोगे हर वेबसाइट के लिए तो वो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए कॉस्टली है, बजाय कि आप प्लस खरीद लो या प्राइम खरीद लो। इसके अंदर अनलिमिटेड है, इसके अंदर भी अनलिमिटेड है। ठीक है जी, यहाँ पे जाते हैं। होस्ट गेटर पे देख लो, हैशनिंग प्लान है, बेबी प्लान है, बिजनेस प्लान है। फर्स्ट प्लान में इन्होंने भी सिंगल डोमेन दिया है कि भाई एक ही वेबसाइट आप रख सकते हो। इन मोशन पे चले जाओ तो इन्होंने दो दिए हैं, लेकिन साथ साथ इसकी प्राइस भी फिर 599 है। तो ऑलमोस्ट प्राइसिंग सेम ही होती है, एक जगह पे एक चीज़ कम होगी, एक जगह पे एक चीज़ ज़्यादा होगी। अच्छा जी, वेबसाइट स्पेस की बात की जाए तो 50 GB अनमीटर्ड, अनमीटर्ड मतलब अनलिमिटेड।
ये अनलिमिटेड बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड नहीं है, फिर भी कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन ये लगा देते हैं, लेकिन इतनी है कि आपको कभी डिस्क ख़त्म होगी या कम होगी या वेब स्पेस जो वो कम होगी, इसका कोई एरर नहीं आएगा। वेबसाइट स्पेस 50 GB। अब जो आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट होती है, वो जब आप डाउनलोड करते हो वर्डप्रेस तो वो 8 से 9 MB का होगा, ठीक है। उसको इंस्टॉल कर लेते हो, चलो 30 MB का हो जाएगा। आपने नेटिव थीम लगाया तो 40 MB का नेटिव थीम है, वो आ जाएगा। कुछ फाइल्स अपलोड किए, मैक्सिमम आपकी जो न्यू वेबसाइट होती है वर्डप्रेस वो 500 MB या बहुत मैक्सिमम भी लगा दो 1 GB तक हो सकती है, इससे बड़ी नहीं होती आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट। तो 50 GB मोर देन इनफ एक वेबसाइट के लिए। जब अनलिमिटेड की बात आए और ऊपर वेबसाइट भी आप अनलिमिटेड लगा सकते हो, तो फिर तो जितना मर्जी आप रख लो। बैंडविड्थ अनमीटर्ड 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 लिखा हुआ है यहाँ पे। बैंडविड्थ क्या होता है कि अगर आपके वेबसाइट पर कोई आया, उसने एक गाना डाउनलोड किया, तो 4 MB का गाना था, तो 4 MB आपके सर्वर से उसको चला गया, बैंडविड्थ आपका यूज हो गया। जिस तरह आपका नेट लगा, PTCL लगा है या जैज या कोई भी लगा है, लिखा होता है आपको 2 GB नेट दिया गया, अगर आपने 4 MB का गाना डाउनलोड कर दिया तो वो 2 GB माइनस 4 MB हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे बैंडविड्थ है। ये पहले कुछ साल पहले 7-8 साल पहले बैंडविड्थ होता था 1 TB या 500 GB, इस तरह बैंडविड्थ देते थे, लिमिट थी। अब कोई भी होस्टिंग वाले बैंडविड्थ मीटर्ड नहीं रखते, अनमीटर्ड होता है, जितना मर्जी यूज करो, क्लाइंट आपके जितनी मर्जी आपकी वेबसाइट पे आके जो मर्जी डाउनलोड करें। फिर भी कहते हैं आपने यहाँ पे फिल्म्स वगैरह या गाने वगैरह नहीं रखने, कुछ होस्टिंग होती हैं। परफॉर्मेंस की बात की जाए, यहाँ पे लिखा स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड, पहले यहाँ पे कुछ और लिखा होता था, ये वाला अच्छा किया था, अब इन्होंने सारे स्टैंडर्ड कर दिया है। तो सिर्फ मतलब इन्होंने समझ लो डुअल कोर प्रोसेसर वाले जो हैं सर्वर, वो आपको ये देंगे, उसके ऊपर आपकी होस्टिंग देंगे। पार्क डोमेन, सब डोमेन। पार्क डोमेन और सब डोमेन की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेंट ओपन कर लेता हूँ जी, जैसा भी नज़र आ रहा है आप देख लेना। अब सबसे पहले डोमेन की बात करते हैं, डोमेन नेम की। डोमेन नेम हो गया आपका .com, .org, .net। मैंने परचेज की फॉर एग्जांपल subtan.com। अब subtan.com आपने परचेज की 10 से $15 के दरमियान, जितना भी आपको रेट मिल रहा है। अब subtan.com आपने एक होस्टिंग सर्वर के साथ अटैच कर देनी है, जो कि हम देखेंगे। अटैच कर दी। अब आप अगर कभी गूगल पे जाओ और गूगल पे जाके आप लिखो प्ले स्टोर, जो आपके एंड्रॉयड का प्ले स्टोर होता है, उसकी वेबसाइट देखो, तो ये वेबसाइट है उसकी, play.google.com, ये वेबसाइट। अब यहाँ पे इस एरिए पे google.com आपकी होगी मेन डोमेन, ठीक है, जिसे कहते हैं TLD, टॉप लेवल डोमेन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TLD, ठीक है जी। और जो प्ले आ गया, ये जो पहला हिस्सा है, डॉट से पहला हिस्सा, इससे कहते हैं जनाब सब डोमेन। ये आपको परचेज करना नहीं पड़ती, आपने सिर्फ google.com परचेज करनी है, और उससे पहले आप सब डोमेन बना सकते हो जितने आपकी होस्टिंग वाले अलाउ करते हैं। अब अगर आप जाओ ब्लू होस्ट पे, तो यहाँ पे आपको सब डोमेन अलाउ करते हैं 25। ये ज़्यादातर कहाँ पे यूज़ होता है, जब फॉर एग्जांपल आपका कोई इंस्टीट्यूट है, बायोटेक सॉल्यूशंस की बात कर लेते हैं, बायोटेक सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट है। अब उसके अंदर आपकी लाहौर की ब्रांच है, कराची की ब्रांच है, पेशावर की ब्रांच है, UK की ब्रांच है, दुबई की ब्रांच है। आप चाहते हो कि हर ब्रांच के लिए डिफरेंट वेबसाइट हो, मतलब क्या लिखा हो, lahore.bytechsolutions.org, UK.bytechsolutions.org। तो ये bytechsolutions.org एक ही डोमेन है जो आपने परचेज करनी है, लेकिन जो पहले लाहौर लिखा आ रहा है, UK लिखा आ रहा है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो सब डोमेन्स हैं। होता क्या है कि bytechsolutions.org के अंदर ही आप एक फोल्डर बनाते हो लाहौर का, और बाद में होस्टिंग सर्वर में जाके आप उसको एक सब डोमेन दे देते हो, लाइक lahore.bytechsolutions.org। अगर आप किसी फोल्डर को एक्सेस करते हो तो उसका बना होगा bytechsolutions.org/lahore, जो कि अच्छा इतना नहीं लगता। तो जैसे यहाँ पे आपके सामने दिया इन्होंने play.google.com, ये भी कर सकते थे google.com/play, तो वो ज़रा इतना अच्छा नहीं लगता जितना अच्छा ये लगता है play.google.com। तो ये होती है सब डोमेन, ये आपको परचेज नहीं करनी पड़ती, आपको सिर्फ मेन डोमेन परचेज करनी पड़ती है। सब डोमेन जो आपकी होती है वो आपका होस्टिंग सर्वर जितनी अलाउ करते हैं आप उतनी ज़्यादा बना सकते हैं। ठीक हो गया जी। तो सब डोमेन 25, अनलिमिटेड। तो मकसद कहने का ये बेसिक पैकेज लेना ही नहीं है, प्लस से स्टार्ट करो,
जिस भी होस्टिंग कंपनी पे जाओगे वहाँ पे जो सेकंड पैकेज होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है, तभी देख रहे हो, क्योंकि उस पर वेबसाइट ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे फिर भी इन्होंने 6 वेबसाइट ही दी हैं, बहरहाल ये भाई साहब महंगे हैं काफ़ी। उसके बाद आ गया पार्क डोमेन्स। पार्क डोमेन आप इस सेंस में कह सकते हो कि bytexsolutions.org आपकी वेबसाइट है, अब आपको .com भी मिल रही है, .net भी मिल रही है, और आप चाहते हैं कि मैं इनको ख़रीद के ना अपने पास रख लूँ, इन पे वेबसाइट ना बनाऊँ, इनको रख लूँ अपने पास, अपने सर्वर पे पार्क कर दूँ कि भाई आप एक साइट पे यहाँ पे रहो। तो आप एक सर्वर के अंदर कितनी पार्क डोमेन रख सकते हो, कितनी ज़्यादा परचेज करके रख सकते हो साइट पे, उसे कहते हैं पार्क डोमेन्स। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए फॉर द टाइम, तो ये 5 दे रहे हैं या लिमिटेड दे रहे हैं, लिमिटेड ही चाहिए। अब नेक्स्ट इस कह रहा है ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट किस चीज़ के, आपने देखा होगा लाइक इस तरह के ईमेल होते हैं, info@ आगे आपका ब्रांडेड डोमेन नेम, इसे कहते हैं ब्रांडेड ईमेल्स। info@saptan.com, info@ आगे कोई वेबसाइट दी होती है, sport@google.com, इस तरह की चीज़ें दी होती हैं, इन्हें कहते हैं ब्रांडेड डोमेन नेम। ये जो ब्रांडेड डोमेन नेम होते हैं ये आपको होस्टिंग वाले ही प्रोवाइड करते हैं, और यहाँ पे सिर्फ 5 प्रोवाइड कर रहा है, और यहाँ पे अनलिमिटेड पे ही जाना है आपने। ईमेल स्टोरेज, उस जो ईमेल है उसमें जो अटैचमेंट वगैरह होती है, कितनी स्टोरेज की आप रख सकते हो, यहाँ पे 100 MB है और यहाँ पे अनलिमिटेड। तो कहने की बात यह है कि आपने कभी भी जब भी क्लाइंट के लिए, अपने लिए, किसी के लिए आपने होस्टिंग लेनी है तो ज़्यादातर जो मिड वाला पैकेज है वो अच्छा रहता है। फर्स्ट वाले पे सिर्फ एक डोमेन अलाउ होती है, वो आपने यूज़ नहीं करनी। अच्छा, एक चीज़ मैं छोड़ गया, हर दफ़ा मैं भूल जाता हूँ, इंक्लूडेड डोमेन्स 1, 1 and 1। अगर आप इनसे या आजकल किसी भी होस्टिंग कंपनी से अच्छा पैकेज परचेज करते हो शेयर्ड होस्टिंग का, तो उसके अंदर वो एक डोमेन आपको फ्री देते हैं। लाइक saptan.com अगर आप सेपरेट परचेज करो तो आपको $10 से $15 की पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं इनसे होस्टिंग परचेज करता हूं तो मुझे उसके साथ डोमेन जो है वो फ्री में मिलेगी। इनसे मैं ये वाली होस्टिंग परचेज करता हूं तो साथ एक डोमेन नेम मुझे फ्री में मिलती है, तो वो $10 से $15 आपके बच जाते हैं। लेकिन इनकी मार्केटिंग ट्रिक है कि वो तो आपको फ्री में दे देते हैं, लेकिन आगे जाके जब आप ये परचेज करते हो, आप पर मंथ आपसे पैसे नहीं लेते, आपसे लेते हैं पूरे साल के, मतलब 5.95 मल्टीप्लाई बाय 12 जो प्राइस बनेगी वो आपसे परचेज करते हैं। अच्छा जी, हमें ये पैकेज पसंद आ गया, हम करते हैं सिलेक्ट। अब यहाँ पे डोमेन नेम वो पूछ रहा है कि आपने कौन सी डोमेन रखनी है जो फ्री आपने लेनी है। मैं यहाँ पे saptan.com लिखूंगा तो ये कहेगा सॉरी वो तो ऑलरेडी किसी ने ले लिया है, क्योंकि एक बंदा एक ही डोमेन नेम यूज़ कर सकता है। हाँ, saptan.com और saptan.net ये डिफरेंट है, ये आप डिफरेंट ले सकते हो। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे saptan1.com, नेक्स्ट किया मैंने। अब आपके सामने यहाँ पे एक फॉर्म नज़र आ रहा है, आपने सारा फॉर्म फिल करना होता है। उसके बाद पैकेज लेना होता है कि आपने 36 मंथ का पैकेज लेना है या 12 मंथ का पैकेज लेना है। अगर 12 मंथ का लोगे तो फिर 7.45 पर मंथ चार्ज करेंगे। मार्केटिंग ट्रिक आप देख रहे हो इनकी। और अगर आपने 60 मंथ का लेना तो 5.95 आज ही पे कर दो, 5.95 मल्टीप्लाई बाय 60 तो बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाती है, आप 12 मंथ जो है उस पर जा सकते हो। तो अगेन आप बाकी होस्टिंग भी चेक करना और वहाँ जाके जो अच्छी लगे वो आपने वो परचेज़ करनी है। कुछ देर आप इस पेज पे रहोगे तो आपको ये ऑफर आ जाएगी और सस्ती कर देंगे। अगर अवेल करनी है तो आप क्लेम कर सकते हो इसको, यहाँ पे क्लिक करके। तो अब रेट जो है वो ज़रा और सस्ते हो गए, ये जहाँ पे 7 था पहले, अब आपके पास 6.95 आ गया, ठीक है। इसके बाद ये जो चीज़ें हैं ये सारी आपने अनटिक कर देनी है, क्योंकि ये एक्स्ट्रा पैसे हैं इनके, SSL सर्टिफिकेट हमें नहीं चाहिए। और यहाँ पे सेविंग बता दी और यहाँ पे टोटल $83.40। अब इसके बाद आप यहाँ पे अपना कार्ड नंबर दोगे, एक्सपायरेशन डेट वगैरह जो भी आपके कार्ड की है, जो भी सिग्नेचर है बैक पे कार्ड का वो आप दोगे। अगर आप ये परचेज करने जा रहे हो तो आप देख लेना, पाकिस्तान में जो बैंक्स होते हैं उन्होंने ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन होती है उस पर लिमिट लगाई होती है, तो आप पहले ये चेक कर लेना कि बैंक से पता कर लेना कि आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ओपन है कि नहीं ओपन, नहीं तो यहाँ पे आपको एरर आ जाएगा। वो ओपन करने के बाद आप यहाँ पे कार्ड नंबर दो, इसको सिलेक्ट करो और आप कर दो सबमिट। जब सबमिट कर दोगे आपको 2 से 3 ईमेल्स आएंगे डिफरेंट, और उन ईमेल्स के अंदर आपके पास एक ईमेल होगी जिसमें कहेंगे आपके cPanel का यूज़र नेम पासवर्ड ये है। उस ईमेल को आपने गौर से देखना है। तो मैं इंशाल्लाह इस अगली जो वीडियो होगी इससे आगे होगी कि जब आपने परचेस कर ली है तो उसके बाद cPanel आपके पास आता है तो आपने क्या करना होता है और cPanel क्या होता है, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम। टिल देन अल्लाह हाफिज़।